बिल्कुल, देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है अब एक 48 घंटे के भीतर एडहॉक कमेटी जो है वो बनाएगी, जिससे जो रेसलिंग फेडरेशन है उसके सारे कामकाज जो हैं वो चलते रहें, उस पर किसी भी तरीके की कोई प्रतिबंध जो है वो ना लग सके, जिससे जो आने वाले खिलाड़ी हैं देश के उनकी गतिविधियां जो है वो चलती रहे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि तत्काल प्रभाव से जो नए रेसलिंग फेडरेशन के तमाम सदस्य थे, चाहे हम अध्यक्ष संजय सिंह की बात करें या तमाम जो अलग अलग सदस्य हैं, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और जितनी गतिविधियां हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की उसको अभी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने भी इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और मीडिया के लगभग सभी सवालों का जवाब दिया उन्होंने कहा कि अब मेरा कुश्ती से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ पहलवानों ने संन्यास ले लिया तो दूसरी तरफ मैंने भी संन्यास ले लिया है। अब जो भी इस मामले में जवाब दे ही देंगे वो जो नए रेसलिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं या उसके सदस्य हैं वही इस पूरे मामले पर बयान देंगे, अब बात करेंगे। चाहे उनको कानूनी अगर मदद लेनी होगी तो वही लेंगे और कोर्ट में भी वही आगे जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो संजय सिंह इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सूत्रों ने यह बताया कि उनके पास लगभग सभी सवालों के जवाब थे और अगर पूरे सस्पेंशन की बात की जाए तो इसमें यही हवाला दिया गया है कि जिस तरीके से रेसलिंग फेडरेशन ने बिना नोटिफिकेशन दिए और कई नियमों का उल्लंघन करते हुए जो इस साल के अंत में अंडर 15 और अंडर 20 बिल्कुल विशाल, जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं बहुत अहम है, लेकिन समझिए कि रेसलिंग फेडरेशन के भंग होने के बाद, विशाल हमें रिपोर्ट इंफॉर्मेशन दे रहे थे, रेसलिंग फेडरेशन के भंग होने के बाद आनंद फानन में बृजभूषण जेपी नड्डा से मिलते हैं। आवाज में नरमी है, सख्ती कम हो गई है और ऐसा लग रहा था कि दबदबा भी कम है। संजय सिंह हालांकि कह रहे हैं कि वो खेल मंत्रालय से मिलेंगे। कोई कंफ्यूजन जरूर था जिसकी वजह से फेडरेशन को भंग किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूँ। कुश्ती विवाद और अपने दबदबे के चलते सुर्खियों में रहने वाले बृजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती से नाता तोड़ लिया है। 24 दिसंबर की दोपहर बृजभूषण शरण सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। संजय सिंह भुइहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। देखिए, करीबी तो आप भी मेरे हैं। संजय सिंह भुइहार हैं और मैं राजपूत हूँ, छत्री हूँ, तो संबंध हो सकता है, दोस्ती हो सकती है। कुश्ती से जुड़े हैं वो 15 साल से, तो कुश्ती में कौन ऐसा है जिससे मेरी जान पहचान नहीं होगी या मेरे संबंध नहीं होंगे। दरअसल पिछले 11 महीने से विवादों में घिरी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 21 दिसंबर को कराया गया, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाने वाले संजय सिंह के पैनल ने जीत दर्ज की। इस जीत के बाद एक बार फिर पहलवानों की नाराजगी सामने आई। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। पहलवान बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटा दिया। मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मानेगी। वहीं चुनाव जीतने के बाद WFI की नई बॉडी ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए। पहलवानों के ओवर एज होने का हवाला देते हुए गोंडा के नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 3 दिवसीय नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप कराने की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद संन्यास की घोषणा कर चुकी साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया के जरिए WFI के फैसले पर निशाना साधा। पहलवानों के बढ़ते विरोध और फेडरेशन के गैर जिम्मेदाराना फैसले ने खेल मंत्रालय को नाराज कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि 2 दिन पहले चुनी गई WFI की बॉडी को निलंबित कर दिया गया। खेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि नवनिर्वाचित बॉडी ने नेशनल चैंपियनशिप के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। पहलवानों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। बिना तैयारी अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल चैंपियनशिप कराना गलत। सेक्रेटरी जनरल को फैसले की जानकारी नहीं दी गई। नई कार्यकारिणी पर पुरानी टीम का दबदबा है। पुरानी टीम के ठिकानों से ही दफ्तर का संचालन हो रहा है, जो गलत है। WFI वर्ल्ड फेडरेशन से अभी भी निलंबित है। WFI की नई बॉडी के निलंबन के बाद पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह मीडिया से मुखातिब हुए। बृजभूषण ने साफ कर दिया कि संजय सिंह उनके रिश्तेदार नहीं है और फेडरेशन में लिए जा रहे फैसलों से उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं नए पदाधिकारियों से चाहूंगा कि वो अपने ऑफिस की व्यवस्था कर लें और जब उनके ऑफिस की व्यवस्था हो जाए तो अपना ऑफिस नए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद बृजभूषण ने इसे शिष्टाचार भेंट बताते हुए लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया। साथ ही उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है।
कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूँ, मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूँ। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है, ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। खेल मंत्रालय की दखल के बाद जहां पहलवानों के तेवर नरम पड़ गए हैं, वहीं 1 साल से नेशनल चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे पहलवानों का भविष्य दांव पर है। साल खत्म हो रहा है, लेकिन अभी तक ना तो भारतीय कुश्ती संघ की तस्वीर साफ हो पाई है और ना ही वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का सस्पेंशन हटने की कोई उम्मीद दिखी है। अब देखना ये होगा कि पहलवानों और फेडरेशन का ये दंगल कब खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।